सो जो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है दैट इज ट्रेंड्स इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है ये बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअली है क्या? ये सिंपली एक स्टेटमेंट है। It is a statement which reflects the economic transactions that happen between a country with the rest of the world. So यहाँ पे एक country है and उस country का जो transaction जो होता है with the rest of the world, जो भी economic transactions, okay? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड होता है एक कंट्री का विथ अदर कंट्रीज, जिसमें कि वो पैसा जो है बाहर जाता है एंड पैसा अंदर आता है। सो ऑल दैट इज रिकॉर्डेड इन अ स्टेटमेंट, जो कि जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। सो यहाँ पे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक डेफिनेशन ही देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड द रेजिडेंट्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, लाइक लेट्स से 1 ईयर का हमने टाइम देखा। सो इस 1 ईयर में जितना भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शन जिसमें कि पैसा जो है बाहर गया एंड पैसा जो है कंट्री के बाहर से अंदर आया, उन सब का ट्रांजैक्शन, उन सारे ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्ड है वो उसी को हम जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। सो डिफरेंट कंट्रीज है, कुछ कंट्रीज जो है अपना सामान वगैरह उनको जो है दूसरे कंट्री से सामान चाहिए होता है, रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है, काफी सारे ऐसे चीजें चाहिए होते हैं जो कि उनके कंट्री में नहीं होता है। सो वो हम क्या करते हैं, वो चीजों को हम इंपोर्ट करते हैं। जब भी इंपोर्ट होगा, जब भी बाहर से सामान अंदर आएगा तो पैसा इंडिया से बाहर जाएगा। सो यहाँ पे मनी जो है, मनी इंडिया के बाहर जा रहा है। एंड जब हम कोई चीज को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, हमने यहाँ पे कोई चीज बनाया, कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज था, कोई हमने उसको क्या करा, एक्सपोर्ट करा बाहर के किसी और विदेश के किसी भी कंट्री में हमने भेजा। तो हम जब यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पास जो है फंड आता है, हमारे पास पैसे आते हैं। सो वो जो पेमेंट हमारे पास आता है वो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। सो एवरीथिंग दैट कम्स इन टू अ कंट्री, everything that goes out of the country, all those economic transaction यहाँ पे कीवर्ड है। उन सारे economic transactions का जो रिकॉर्ड है that happens between the residents of one country with resident of another country, वो सारा का रिकॉर्ड हम उसी को ही क्या बोलते हैं, उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। अब अगर हम बोले कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के टाइप्स भी होते हैं क्या? हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो होता है इसको हम डिवाइड कर देते हैं इनटू 3 टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज योर करंट अकाउंट, द सेकेंड टाइप इज योर कैपिटल अकाउंट एंड जो थर्ड टाइप आपका है दैट इज योर रिजर्व अकाउंट। सो अगर हम सबसे पहले करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में वो सारे रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड किया जाता है, या तो वो अगर एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो, या तो इंपोर्ट से रिलेटेड हो, या फिर कोई गवर्नमेंट के यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस हो। गवर्नमेंट भी जो होता है फंड ट्रांसफर वगैरह करता है, एंड इसके अलावा किसी भी तरीके का प्राइवेट गिफ्ट और ग्रांट। तो ये सारे चीजें, इन सब का रिकॉर्ड कहाँ रहता है? इन सब का रिकॉर्ड आपका रहता है करंट अकाउंट में। नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटल अकाउंट। सो जो कैपिटल अकाउंट होता है ये ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जिसमें फॉरेन फाइनेंशियल एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द कंट्री में कुछ चेंज आता है। यानी कि अगर कंट्री के एसेट या फिर लाइबिलिटी में कोई चेंज आता है तब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में। कैपिटल अकाउंट हेड में हम उसको नोट करते हैं जब भी एसेट एंड लाइबिलिटी में जो है कुछ भी चेंज आता है। थर्ड जो हमारा टाइप है दैट इज रिजर्व अकाउंट। नाउ रिजर्व अकाउंट में सारे रिजर्व एसेट्स रहते हैं, जितना भी आपका जो रिजर्व एसेट्स है उन सबको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखते हैं। नाउ ऑल दीज रिजर्व एसेट्स आर द होल्डिंग्स ऑफ द फॉरेन करेंसी, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड गोल्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे जो है
जो सारी चीजें हम रिजर्व में रखते हैं, लाइक हम अपने घर पे भी जो होता है कुछ पैसा हम जो है घर पे रखते हैं। वो क्यों रखते हैं हम घर पे पैसा, कि भाई कल को ना कुछ भी बुरा हो जाए या फिर कुछ इमरजेंसी आ जाए तो हमारे हाथ में जो है थोड़ा सा पैसा होना चाहिए। तो घर में हम जो है 3, 4, 5, 6 हज़ार जो है हमारा ऐसे पड़ा रहता है, और वो इसलिए पड़ा रहता है कि इमरजेंसी के केस में कहीं एकदम से हॉस्पिटल जाना पड़ जाए या एकदम से कुछ हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए या कुछ जरूरी कुछ सामान लेना हो, तो उन सब चीजों के लिए हम थोड़ा सा पैसा जो है हम रिजर्व में रखते हैं। सो दैट इज, यहाँ पे कंट्री में भी ऐसा है, हमारी कंट्री में भी हम जो है कुछ चीजों को रिजर्व में करके रखते हैं कि ऐसा ना हो कि कल को जो है पूरा सब कुछ सारे मार्केट क्रैश हो जाए या बैंकिंग सिस्टम क्रैश हो जाए, फाइनेंशियल सेक्टर हमारा क्रैश हो जाए, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए, एकदम सब कुछ क्रैश होके जीरो हो जाए, या फिर जैसे अभी क्राइसिस वगैरह आएगा, कोविड आपने देखा होगा कैसे क्राइसिस आया, उस क्राइसिस में सब कंट्रीज ने एक दूसरे को जो है काट रखा था। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे एक्सीजेंसीज में, ऐसे सिचुएशन जब आते हैं, उन सब के लिए जो है हमारे पास थोड़ा सा जो है इमरजेंसी केस में रिजर्व रहता है। एंड वो सारा रिजर्व जो होता है ये हम इस रिजर्व अकाउंट में रखते हैं। एंड उसमें जो होता है कुछ हम फॉरेन करेंसीज रखते हैं। ओके, हम इसमें क्या रखते हैं, कुछ आपके फॉरेन करेंसीज होंगे, ताकि अगर हमें इमरजेंसी में किसी कंट्री के साथ जो है कुछ सामान लेना, परचेज करना, कुछ भी नेगोशिएशन करना, तो हमारे पास थोड़ा सा फॉरेन करेंसी रहता है। हमारे पास स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो है ये रहता है। इसके अलावा हमारे पास गोल्ड रहता है, हम जो है गोल्ड को भी रखते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो होता है, हम जो बीओपी पढ़ रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। पहला जो टाइप है आपका दैट इज योर करंट अकाउंट, जो सेकेंड टाइप है आपका दैट इज योर कैपिटल अकाउंट, जो थर्ड टाइप है वो है आपका रिजर्व अकाउंट। करंट अकाउंट में हमने देख लिया, करंट अकाउंट में कंट्री के अंदर जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा होता है, या फिर गवर्नमेंट के जो कुछ यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस होते हैं, या फिर प्राइवेट गिफ्ट और या फिर ग्रांट, ये सारी चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं किसमें, हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। फिर अगर सेकेंड टाइप है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में बस एक नहीं 2 वर्ड याद रखना, एसेट एंड लाइबिलिटी। अगर एसेट एंड लाइबिलिटी में कुछ भी चेंज आता है तो वो चीज को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। एंड यहाँ पे चेंज इन फॉरेन फाइनेंशियल एसेट एंड लाइबिलिटी। ओके, थर्ड जो टाइप है दैट इज योर रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट में हम क्या रखते हैं भाई, रिजर्व अकाउंट में हम रिजर्व एसेट्स रखते हैं, यानी कि कुछ इमरजेंसी में अगर हमें फंडिंग की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हम जो है इमरजेंसी केसेस के लिए हमने थोड़ा सा फंड अपने पास जो है रखा हुआ है। एंड दीज फंड्स कुड बी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, या फिर हम एसडीआर्स को रखते हैं, या फिर गोल्ड को रखते हैं। एंड ये गोल्ड वगैरह रखने का काम किसका है, हमारे कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, विच इज योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे आपके बुक्स में जो है एक टेबल दे रखा है। ये टेबल जो है बस ये 3 जो अकाउंट हमने अभी पढ़े, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड रिजर्व अकाउंट, उसको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है टेबल दिया गया है, टेबल नंबर 18.7 विच इज गिवन इन पेज नंबर 15। सो ये वाले जो टेबल है, इस टेबल में आपका यहाँ देखो ट्रेड बैलेंस है, फिर आपका करंट अकाउंट बैलेंस है, एंड आपका कैपिटल अकाउंट बैलेंस है। ओके, एंड यहाँ पे आपका रिजर्व इन यूज भी है। सो ये आपका ट्रेड अकाउंट बैलेंस, जो आपका ट्रेड बैलेंस है वो दिखाता है। ट्रेड बैलेंस में यू हैव योर एक्सपोर्ट एज वेल एज इम्पोर्ट। और यहाँ पे अगर हम डेटा देखें तो 1990 से लेकर जो है 2003 तक का यहाँ पे डेटा आपके सामने है। यहाँ पे आप डेटा में देख सकते हो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के फिगर है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को आप देख सकते हो किस तरीके से जो है ओवर द ईयर्स जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले जो देखो 1990 के अगर हम फिगर देखें, एक्सपोर्ट हमारा 18,477 था, जो कि 2003 में बढ़ के 64,000 तक पहुंच गया है। इंपोर्ट का अगर हम फिगर देखें तो इंपोर्ट का फिगर 27,915 था, और वो भी बढ़ के 80,177 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखना है कि यहाँ पे देखो कौन सा फिगर बढ़ा है, एक्सपोर्ट का फिगर बढ़ा है कि इंपोर्ट का फिगर बढ़ा है। देखो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों, ये जो टॉपिक है ये हम पहले ऐसा सिमिलर चीज डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको याद होगा हमने तब भी यही बोला था कि जो एक्सपोर्ट है, हमने ट्रेंड्स में देखा था आई थिंक ये, कि देखो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो दोनों बराबर से बढ़ रहा है। ओके,
एंड बढ़ना भी चाहिए, बट यहाँ पे क्या हुआ, इंपोर्ट ज्यादा तेजी से बढ़ गया। ओके, इंपोर्ट का फिगर जो है, इंपोर्ट का फिगर है, एंड ये वाला लाइन जो है बहुत तेजी से ये बढ़ता चला गया, एंड ये जो है एक्सपोर्ट के फिगर को पार कर गया। तो एक्सपोर्ट का फिगर हमारा जहां 64,000 था, इंपोर्ट का फिगर 80,000 है। इंपोर्ट यानी कि हमने बाहर से सामान ज्यादा मंगवाया। देखो, जब आप बाहर से सामान ज्यादा मंगवाओगे तो उसके बदले आपको पैसा देना पड़ेगा। ओके, एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट के केस में आप जो है सामान बाहर भेज रहे हो और आपको रिटर्न में पैसा मिल रहा है, यू गेट मनी। बट इंपोर्ट करते टाइम हम जब बाहर से सामान इंडिया में मंगवाते हैं, हमें बदले में पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ से इंडिया से पैसा आउट होता है, हमारे पॉकेट से पैसा बाहर जाता है, और यहाँ पे हमारे पॉकेट से ज्यादा पैसा बाहर चला गया। जो पैसा हमारे पास नहीं है और वो हमारे पास से ज्यादा पैसा चला जाए तो क्या होगा, अगर हम ट्रेड बैलेंस को देखेंगे तो ट्रेड बैलेंस नेगेटिव में होगा। ओके, वो फिगर जो है माइनस में था। सो अगर 1990 से 2003 का फिगर हम देखें, अगर हम ट्रेड बैलेंस की बात करें तो ये जो ट्रेड बैलेंस है ये डिक्रीज होता चला गया, एंड इट वाज इन माइनस 15,454। ये फिगर था ट्रेड बैलेंस का। तो करंट अकाउंट बैलेंस में आपके पास क्या आएगा, वी हैव इनविजिबल्स, हमारे पास इनविजिबल्स है, नॉन फैक्टर सर्विसेज है, इनकम है, प्राइवेट ट्रांसफर्स है, एंड ऑफिशियल ट्रांसफर्स हैं। तो करंट अकाउंट बैलेंस का अगर हम फिगर देखेंगे, पहले तो नेगेटिव में था, पर वो धीरे धीरे करके जो है वो इंप्रूव होके द फिगर इन 2003-2004 वाज 10,561। देन इसी तरीके से आप जो है कैपिटल अकाउंट में जो है टोटल नेट का फिगर भी देख सकते हो। द नेट फिगर इज 20,860 का, ये हमारे पास नेट का फिगर है, एंड रिजर्व इन यूज के फिगर्स भी यहाँ पे आपको क्लियरली शो हुआ है। तो यहाँ पे जस्ट इसका देखने का मतलब ये है कि हम किस तरीके से ट्रेड बैलेंस वगैरह को देखते हैं, करंट अकाउंट जो है वो किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें जो है देखने के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट अब वर्ड है जो, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये कब होगा, ये चीज कब अचीव होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये वो स्टेट होगा, ये ऐसा इक्विलिब्रियम वाला स्टेट होगा या जहां पे ये चीज इक्वल टू ये चीज बैलेंस में होगा। एंड बैलेंस में तब होगा व्हेन, जब कंट्री इज नीदर ड्रॉइंग इट्स इंटरनेशनल रिजर्व्स, यानी कि हम जो है अपने रिजर्व्स में से पैसे को नहीं ले रहे हैं टू मेक एक्सेस पेमेंट्स। एक्सेस को हमारे पास कोई पेमेंट है, कुछ ऐसा नहीं आया है कि हमें कुछ पेमेंट करना पड़ रहा है और हमारे पास पैसे नहीं हो और हम रिजर्व से निकाल रहे हो, ऐसा सिचुएशन नहीं होगा हमारे पास। नॉर वी आर अक्यूमुलेटिंग इंटरनेशनल रिजर्व्स, हम बाहर से जो है रिजर्व्स को पैसा इकट्ठा भी नहीं कर रहे। सो हमारे पास ना कम ना ज्यादा वैसा वाला पोजीशन होगा, हमें ज्यादा किसी को ऑब्लिगेशन भी नहीं है कि हमें देना है किसी को पैसा, और ना ही हमें किसी को से पैसा लेना है। तो ऑब्वियसली अगर आपको किसी को पैसा देना भी नहीं है, आपको किसी से पैसा लेना भी नहीं है, तो वो स्टेट में आप जो हो है आप एक इक्विलिब्रियम में होगे, एंड दैट इज योर बैलेंस। तो सारे कंट्रीज यही करते हैं कि भाई हम जो है, हमें जो है एक बैलेंस रखना चाहिए, डिसइक्विलिब्रियम ना हो जाए। ओके, एवरीथिंग शुड बी इन इक्विलिब्रियम में होना जो है वो जरूरी है, हमारा डिसइक्विलिब्रियम में जो है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। डिसइक्विलिब्रियम कब होता है भाई, जैसे हमने जो है ज्यादा सामान मंगवा लिया बाहर से सामान मंगवा लिया, पेमेंट करने को पैसे ही नहीं है, हो गया डिसइक्विलिब्रियम। हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें रिजर्व्स में जाना पड़ेगा, वहां से पैसा लेना पड़ेगा। तो ये सारा सिचुएशन जो है हमें अवॉइड करना पड़ेगा, अवॉइड करना है। एंड सारा कंट्रीज तो अपना बीओपी को जो है इक्विलिब्रियम में रखने की ही कोशिश करती रहती है।